आप ये जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और आप ये भी जानते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली भारत की राजधानी तय हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली ही क्यों, भारत में मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा मद्रास, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहर थे जो उन दिनों दिल्ली से कहीं गुना आगे थे। तो इन सभी बड़े शहरों को छोड़कर राजधानी के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की इस काया पलट पर किसी इतिहासकार ने क्या खूब लिखा है कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है और इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसे राजधानी बनाने के जरिए वो भी इतिहास से जुड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने अंग्रेजों को यह याद दिलाया कि दिल्ली में जो राज करता है बहुत दिन तक उसका राज्य टिकता नहीं है, लेकिन अंग्रेज अपना मन बना चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि नई दिल्ली देश की राजधानी कब, कैसे और क्यों बनी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। इस इमेज को देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर है जब साल 1911 में सजे दिल्ली दरबार, जिसमें दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन भारत के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा शहर इतनी बार बसा और उजड़ा जितनी बार दिल्ली शहर बसा और उजड़ा था। और अगर आपको इसकी पूरी कहानी सुननी है तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें कि अखंड भारत कब कब टूटा और क्यों टूटा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हमने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बताया है। दिल्ली 3 से 3,500 साल पुराना शहर है, जिसे महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पुराने किले के खंडर, नीली छतरी और सूर्य मंदिर के किनारे बने निगमबोध घाट के रूप में उसकी 3 निशानियां आज भी हमारे बीच मौजूद है। दिल्ली पर गौरी, गजनी, तुगलक, खिलजी और कई मुगल शासकों का राज रहा और आखिर में आए अंग्रेज। तो शुरू में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता तो बनाया था, लेकिन याद रहे उन दिनों भारत आज के भारत से बहुत बड़ा था। इस इमेज में देखिए, ये आजादी के पहले का भारत है। तो अंग्रेजों का विचार यह था कि इतने बड़े देश की राजधानी किसी कोने में नहीं होनी चाहिए, और कलकत्ता था भी ऐसी जगह पर, समुद्र किनारे। इसलिए 12 दिसंबर साल 1911 की सुबह 80,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने जब यह घोषणा की कि आज से दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आम जनता एकाएक यह समझ भी नहीं पाई कि चंद लम्हों में अंग्रेज भारत के इतिहास में जुड़ने वाले एक नए अध्याय का साक्षी बनने वाले हैं। लेकिन इस घोषणा से पहले दिल्ली दरबार की तैयारियां की गई थी। शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जिसमें साल 1911 में हुए दिल्ली दरबार का यह वो दौर था जब अंग्रेजों का विरोध शुरू हो चुका था और कलकत्ता इन गतिविधियों का गढ़ बन रहा था। समय था स्वदेशी आंदोलन का। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बंगाल विभाजन, आप देख सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के बीच किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की जनता से सीधे रिश्ता कायम करने की नजर से अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार सजाया। लेकिन एक तीर से 2 निशाने साधते हुए इस अवसर पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने का निर्णय अंतिम समय तक एक राज रखा गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में कोई भी भूल हो जाए। यह आयोजन शान शौकत और सटीक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, और आयोजन इतना भव्य था कि इसके लिए शहर के दूर बुराड़ी इलाके को चुना गया और अलग अलग राज्यों से आया राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब और उनके कारिंदों सहित भारत भर से अति विशिष्ट निमंत्रित थे। रहने की जगह, अस्थायी शिविरें, दूध की डेयरियां, सब्जियों और गोश्त की दुकानों के रूप में चंद दिनों के लिए शहर से दूर मानो एक पूरा शहर खड़ा किया गया था। और घोषणा के दिन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक में आम लोगों के बीच से गुजरी, ताकि जनता न सिर्फ अपने राजा की एक झलक देख सके, बल्कि अंग्रेज साम्राज्य की शान शौकत से भी रूबरू हो। और जिस रास्ते से किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का काफिला गुजरा था, वो रास्ता आज भी किंग्सवे कैंप के रूप में जाना जाता है। राज दरबार के पहले और बाद में भारत के क्रांतिकारियों की व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गई, ताकि सवारी के दौरान कोई हंगामा ना हो। इसलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ और हर तरफ पुलिस की नाकेबंदी ने
आम लोगों को खास लोगों के स्वागत के लिए भी पहले से ही सावधान कर दिया। और सवारी के अगले दिन यानी साल 2011 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की नींव रखी। लेकिन इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद बहुत विरोध शुरू हुए, जिसमें कुछ दिल्ली के समर्थन में थे तो कुछ कोलकाता के समर्थन में। और उस समय मुंबई, मद्रास, कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद हर बात में दिल्ली से अग्रिम थे। कोलकाता को राजधानी बनाए रखने के लिए वहां सभी चीजें मौजूद थी। उसे कई चीजों में विशेष अधिकार मिले थे। और सामने दिल्ली की आर्थिक स्थिति उन दिनों बहुत खराब थी। लाख कमियों के बाद भी सभी अच्छे शहरों को छोड़कर दिल्ली को चुना गया। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे दिल्ली को राजधानी बनाने का। जैसे यह भारत देश के सेंटर में स्थित था, जिसे आसानी से केंद्र बनाया जा सकता था, जिससे हर किसी को हर क्षेत्र में सुविधा मिल सके। इसके अलावा ब्रिटिश काल में कई बड़े शासकों ने दिल्ली में रहकर शासन चलाया था, जिसके कारण उनको अनुभव तथा दिल्ली की निजी जानकारी बहुत ही अच्छे से थी। दिल्ली की सरजमीन पर मुगलों ने भी राज किया था तथा कई बदलाव किए थे। और जैसे मैंने बताया कि कोलकाता भारत के पूर्वी समुद्र किनारे स्थित था, जबकि दिल्ली उत्तर के हिस्से में। इस बात पर भी चिंतन हुआ, तब यह महसूस हुआ कि दिल्ली से आवाजाही बहुत सुविधाजनक होगी। दिल्ली न सिर्फ भारत के मध्य में था, बल्कि कई देशों को जोड़ने के लिए सबसे सीधा रास्ता तय कराता था। उन दिनों दिल्ली में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी। सिर्फ 3% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते थे, जिससे विदेशी यहाँ आना कम पसंद करते थे। देखा जाए तो हर दृष्टि से यह कमजोर था, पर राजधानी के बनते ही इसके विकास पर जोर दिया गया। तो दिल्ली को तैयार करने की जिम्मेदारी सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को सौंपी थी। इन्होंने दिल्ली को लेकर जो योजना बनाई थी उसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसमें इन्होंने शोभा सिंह को कुछ काम सौंपकर इसकी शुरुआत की। उसके बाद 1 अप्रैल साल 1912 को औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी का नाम दिया गया। दिल्ली को बहुत तीव्र गति से बदला गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नया रूप दिया गया। इसके बाद इसे धीरे धीरे और बढ़ाया गया और एक बार शहर का चयन करने के बाद शहरों को विस्तारित करने के लिए अलग अलग योजना शुरू हो गई। कई आर्किटेक्ट ने अपनी सलाह दी, लेकिन उनमें से बहुत सारे पर विचार किया गया और अधिकांश को वाइसरॉय ने खारिज कर दिया। खारिज करने का मुख्य कारण लागत था। उस समय कम पैसों में अच्छा काम महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजस्व भारत के पास नहीं था। बहुत मुश्किलों के साथ राजधानी का विस्तार हुआ। विशालकाय भवन, चौड़ी सड़कें, दफ्तर, क्वार्टर, विश्वविद्यालय, हर तरफ अंग्रेज अपनी छाप छोड़ना चाहते थे और इसकी जीती जागती निशानियां बनी वाइसरॉय हाउस और नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी इमारतें, जिन्हें आज हम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। और दिल्ली के संचालन के लिए कर्मचारियों को मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में लाने से पहले कर्मचारी पास के इलाके में रहते थे और बाद में नई दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित आवासीय क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को जगह दी गई। इस काम में लगभग अंग्रेजों को 20 साल से ज्यादा समय लगा और 13 फरवरी साल 1941 को लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को नई दिल्ली का नाम देकर एक बार फिर भारत की राजधानी की नींव रखी। तब से नई दिल्ली भारत का केंद्र बनी तथा हर चीज के मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, ताकि उन मुख्यालयों से पूरे देश को संचालित किया जा सके। इसके साथ वाइसरॉय का आवास भी यही होगा, यह भी तय हुआ। दिन रात इसके विस्तार पर ध्यान दिया गया। एक दिन यह आया कि दिल्ली की शक्ल बदल गई। अब वह नई दिल्ली बन गया था और भारत का सबसे बड़ा और हर क्षेत्र में शक्तिशाली शहर बना, जिसने कई छोटे छोटे कस्बों, गांव तथा शहरों को खुद में मिलाया और आज दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक की ताकत के रूप में खड़ा है। लेकिन किंवदंतियों और इतिहास का रिश्ता शायद पुराना है। साल 1931 को वाइसरॉय हाउस में ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1947 में आजाद हुए भारत ने पहली नजर में ही दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। इस इमेज में देखिए, जब देश आजाद हुआ उसके बाद राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू। तब से आज तक यह शहर अपने शासकों की महत्वाकांक्षा और उनके राजनीतिक मंशाओं पर खरा उतरने की होड़ में आगे बढ़ता रहा। वो दिल्ली जो आज भारत के लिए जीवविषा और राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई है। पर भारत के इस शहर को दाद देनी पड़ेगी।
क्योंकि गजनवी जैसे कई लुटेरों ने दिल्ली को कितनी बार बर्बाद कर दिया था, कई बार गुलाम बना और कई साल गुलामी में काटने के बाद भी आज दिल्ली महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ बनकर फिर से खड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।